आज हम कोई खबर लेकर नहीं आए हैं, लेकिन हम आज एक फरिश्ते के बारे में बात करेंगे जिसने दलितों, वंचितों, गरीबों का सहारा बनकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। आज हम विश्वास की बात करेंगे, मेहनत की बात करेंगे, अपने सम्मान की बात करेंगे और एक ऐसे फरिश्ते की बात करेंगे जो इस देश में एक एंजल बनकर आया, जिसने उन लोगों के लिए एक मसीहा बन गया जिनको ये मनुवादी समाज के लोग पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझते थे। उन लोगों को इस फरिश्ते ने वो मुकाम दिलाया, वो आत्मविश्वास जगाया इन लोगों के बीच जिनको लोग आंख से देखना पसंद नहीं करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मान्यवर काशीराम जी की। आज 15 मार्च है और आज ही के दिन काशीराम जी की जयंती को मनाया जाता है और मैं उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करती है। बहुजनों के फरिश्तों की तरह वो बनकर आए, दलितों की सेवा की और उनमें जो आत्मविश्वास जगाया वो पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल कराता है। ये वो दलित थे जिनको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत थी। अगर वो ब्राह्मणों के घर के सामने से गुजर जाएं तो उन पर लाठियां, डंडा, कोड़े बरसाए जाते थे। उनको एक पहचान दे दी गई थी जब वो पीछे झाड़ू बांधकर चलते थे। उनके गले में हांडी डाल दी जाती थी, हांडी गले में टांग कर चलते थे। तो ये पता चलता था कि ये दलित हैं और नीच जात से हैं, ये हरिजन हैं। उनको कुत्ते बिल्ली की तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाता था। आपने मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियां ऐसी पढ़ी होंगी जो दलितों के ऊपर थी, यानी कि ठाकुर का कुआं भी पढ़ा होगा आपने। जब दलितों की बहू बेटियों की इज्जत पर तो इनके हमले होते ही रहते थे, हमेशा से इनको नीच ही समझा जाता था। इन पर एक ऐसे कर लगा था जिसको स्तन कर कहते हैं और ये कर इतना बेहुदा रहता था। नवेली की भी कहानी आपने पढ़ी होगी जो दलित समुदाय और नीच जाति से आती थी। नीच मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसके बारे में भी बताऊंगी कि हर लोग ये कहते थे कि ये फला बंदा नीच जात का है, ये हरिजन है। आज भी लोग दबे कुचले लोगों को दलित के नाम से कहते हैं, दलित के नाम से संबोधित किया जाता, लेकिन ये दलित शब्द मुझे आज भी बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाली है, हमारे समाज पर गाली है जब ये कोई दलित कहता है। जिस तरह से नीच जाति, हरिजन जाति मुझे बुरी लगती है, उसी तरह दलित समाज कहना भी मुझे बहुत बुरा लगता है। दलित का मतलब क्या हो गया? हम पढ़े लिखे होने के बाद भी दलित हैं। आज भी हमें समाज में जगह उस तरह की मिल रही है, लेकिन किसी ने हमको वो जगह दिलाई। बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब दी थी और उस किताब को इन मनुवादियों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो पंजाब से चला था, साइकिल पर सवार होकर जन जन गांव गांव पहुंचकर अंबेडकर के विचारों को बांट रहा था। वो विचार ऐसे थे जो हर दलित शोषित वंचितों के घर में, दिल में घर बना रहा था। बाबा साहब अंबेडकर को घर घर पहुंचाने वाले मान्यवर काशीराम जी थे। मान्यवर काशीराम जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि हमारे ऊपर हमारे वोटों से ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित अपना वोट बैंक बनाते हैं, सत्ता में काबिज हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है? क्योंकि जब हमारे ही वोट से हमें सरकार बनानी है तो हमें खुद का चुनाव करना होगा। इसी सब को देखते हुए उन्होंने कई ऐसी संस्थाएं बनाई जो बहुजन समाज के हित में आई। सबसे पहले DS4 और बॉम्बसेम बनाया और इसी के चलते ये आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व करने लगे। इस नेतृत्व में लाखों की संख्या में दलित समाज के, जो बहुजन समाज के लोग थे, वो सब जुड़ने लगे। आज भी काशीराम के ना रहते हुए भी उनके ना मकान है, ना दुकान है, ना कोई सामान है, लेकिन मान्यवर काशीराम जी को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। आज हर कोई पार्टी, हर बहुजन समाज पार्टी का नेता मान्यवर काशीराम के आगे नतमस्तक होता है, क्योंकि यही काशीराम थे जिन्होंने बहुजन समाज को उनका हक दिलवाया।
बहुजन समाज में आत्मविश्वास बढ़ाया, बहुजन समाज को देश में सत्ता में राजनीति में लेकर आए। यही बहन मायावती जी थी जब एक मामूली टीचर हुआ करती थी। एक स्कूल के भाषण में मान्यवर काशीराम जी को उनका भाषण इतना पसंद आया कि वो उनके घर पहुंच गए और पूछा उनसे कि आखिर तुम आगे क्या करना चाहती हो। बहन मायावती ने कहा कि मैं आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि तुम्हारे विचार बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से मिलते हुए हैं। तुम्हें एक ऐसे मंच दूंगा जिसमें ये आईएएस पीसीएस तुम्हारी चाकरी करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। वही हुआ। मान्यवर काशीराम जी ने मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। मान्यवर काशीराम जी ने मायावती को वो शिक्षा दी, वो दीक्षा दी कि आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा देश ऋणी है। बौद्ध की धरती से उपजे मान्यवर काशीराम जी ने बहुमूल रत्न बहुजन समाज पार्टी को दिया बहन मायावती जी के रूप में। और ये बहन मायावती जी ने काशीराम के बाद बहुजन समाज पार्टी और दलितों की रहनुमा बन गई। 4 बार की मुख्यमंत्री रहने के बाद बहन मायावती जी इस बार पीएम के चुनाव की रफ्तार में आगे आ चुकी हैं। 15 मार्च 1934 में जन्मे मान्यवर काशीराम की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के दिन तमाम बहुजन पार्टियों को आज एक हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी की विचारधारा बाबा साहब अंबेडकर की विचारधाराओं से मिलती हुई है। अंबेडकर के विचारों को कायम रखना और मान्यवर काशीराम के आत्मविश्वास को जिंदा रखना है, तो बहुजन समाज पार्टी को एक हो जाना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम जी और अब बहन मायावती जी एक सुनहरे अक्षरों का वो नायाब मोती हैं जिसकी चमक जब तक दुनिया रहेगी तब तक किताब के पन्नों से लेकर लोगों के दिलों तक चमकती रहेंगी। दलितों को जीने का हक सिखाया, अपना हक लेना बताया और एक बात ये बताई कि मनुवादी शब्द जो तकिया कलाम उनका था, आज मनुवादी पूरे देश में फैल चुका है। ये शब्द मनुवादी उन लोगों के ऊपर फिट बैठता है जो दलित, वंचित, शोषितों से नफरत करते हैं, उनको गिराने का काम करते हैं। और आज भी ये लोग नहीं चाहते कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बने। जो मनुवादी लोग हैं, इनको लगता है कि एक दलित महिला अगर प्रधानमंत्री बन गई तो इनके धर्म का क्या होगा। अगर खबरें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए ताकि हमारे दलित, शोषित, वंचित लोगों तक उनके आत्मविश्वास भरे और वो फिर आगे आए, राजनीति में आए, पढ़ाई लिखाई में आए और देश को चलाने के लिए अपना नेतृत्व दें।